औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीमारियों से सेहत याब होने तक। अज़ीज़ साथियों, ये इंतहाई अहम टॉपिक है, तो इसको गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के शहरी होने के नाते ये मुल्क हमारी एक रियासत है। इस रियासत का निज़ाम सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर मुशीर होते हैं। इस मुल्क की मेन आमदनी का दारोमदार अज़ीज़ साथियों टैक्सेस पर होता है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और टैक्स में से जो इनकम, जो आमदनी हासिल होती है, उससे अपने मुल्क का मामलात को चलाती है। अज़ीज़ साथियों, अगर टैक्स से जो आमदनी हासिल होती है, इससे गवर्नमेंट के मामलात अगर पूरे ना हो रहे हों तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टैक्स लगाती है। जब और टैक्स लगाती है तो अज़ीज़ साथियों फिर मुल्क में महंगाई होती है, और जब महंगाई होती है तो फिर हम लोग परेशान होते हैं। तो इसी तरह जो हमारा अपना घर है, ये हमारी एक रियासत है। इसमें जो घर का वालिद होता है अज़ीज़ साथियों, वो घर का सरबराह, जैसे मुल्क का सरबराह होता है, सदर होता है। जो बीवी होती है वो वज़ीर आज़म होती है। जो बेटे और बेटियां होते हैं वो वज़ीर और मुशीर होते हैं। तो सदर होने के नाते जो हम अपने घर के हैं, हमें मेन और अहम होता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या इससे हमारे घर के मामलात चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं, क्या खुश असलूबी से चल रहे हैं। अगर खुश असलूबी से नहीं चल रहे तो फिर घर में अज़ीज़ साथियों परेशानी होती है, और जब परेशानी बढ़ती बढ़ती फिर नौबत लड़ाई तक होती है। वसाइल और मसाइल की इस जंग में बहुत से घरों में बहुत से प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, और इन प्रॉब्लम से घरों के जो सुकून है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो अज़ीज़ साथियों, जो घर का सरबराह होता है उसकी मेन और अहम कोशिश होती है कि वो अपने घर का निज़ाम खुश असलूबी से चलाए। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट अपने मामलात में टैक्सेस लगाती है और मामलात आम शहरी की निस्बत मुश्किल से मुश्किल होते जाते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब उसके ख़र्चे बढ़ जाते हैं तो टैक्स बढ़ा देती है, और टैक्स बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है। इसी तरह एक घर में जब ख़र्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी कम होती है, तो अज़ीज़ साथियों फिर घर में लड़ाई होती है। तो लड़ाई के बाद जो घर की वज़ीर आज़म साहिबा हैं वो मैदान अमल में आती हैं। वो कोशिश करती हैं कहीं से कोई जॉब मिल जाए, जॉब के साथ, ताकि घर का बेहतर निज़ाम चल सके। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो ख़र्चे कम होते हैं। पहले बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जैसे जैसे उनकी तालीम का निज़ाम आगे बढ़ता जाता है तो घर में एक सिलसिला जो होता है इनकम का वो कम होता है, जिस वजह से घर का मुआशी निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अब जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बेगम साहिबा की आमदन और घर के साहब की आमदन से गुजारा नहीं होता, तो फिर बच्चे मैदान अमल में आते हैं। मैदान अमल से मुराद मेरी ये है कि वो रोज़गार की तलाश में होते हैं, और रोज़गार हासिल करने के बाद फिर घर में एक बेहतरी आने के इम्कानात होते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए जो बेहतरीन चीज़ करती है वो हर साल
23 जून को बजट पेश करती है। उस बजट में ये देखा जाता है कि क्या हमारा मुआशी निज़ाम ठीक चल रहा है। अगर ठीक नहीं चल रहा तो फिर उस निज़ाम को रिव्यू किया जाता है। अजीज़ साथियों, हम जो घर के सरबराह होते हैं, हमसे एक ही गलती होती है, हम अपने घर में बजटिंग नहीं करते। हम ये देखते नहीं हैं कि क्या हम मंथली तौर पे जो इनकम करते हैं, क्या उससे हमारे घर के मामलात चल रहे हैं। ना हम मंथली प्लानिंग करते हैं, ना हम 3 महीने की प्लानिंग करते हैं, ना हम 6 महीने की प्लानिंग करते हैं, ना हम साल की प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग ना होने की वजह से जो निज़ाम है हमारी ज़िंदगी का, वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। और इस मुश्किल निज़ाम में घरों में बहुत से मसाइल होने के साथ साथ घर में बहुत से लोग मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बाद शुगर के बाद हार्ट प्रॉब्लम। ये अजीज़ साथियों, क्या आप दोस्तों ने कभी सोचा है ये जो बीमारियां हैं ये क्यों आती हैं? ये सिर्फ घर का मुआशी निज़ाम जो कि इनकम कम होने की वजह से और ख़र्चे ज़्यादा होने की वजह से वो जो डिस्टर्ब होता है, इस वजह से घर के मामलात डिस्टर्ब होने की वजह से घर के बहुत सारे अफराद जैसे वालिद और वालदा ये बीमारियों में गिरते चले जाते हैं। तो हम जो सबसे बड़ी गलती है वो ये करते हैं कि हम अपने आप को जो बेहतरीन चीज़ है उस तरफ लेके नहीं आते। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे मुश्किल काम है, वो सुबह फजर के वक्त उठना, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत ही दुश्वार गुजार हो गया है। जो शख्स सुबह फजर के वक्त उठ के नमाज नहीं पढ़ता, उसके ज़िंदगी के मामलात कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब के थ्रू एक पैगाम देता है कि इंसान को रोज़ी सूरज निकलने से पहले जब सूरज निकलता है तो उससे पहले रोज़ी तकसीम की जाती है। फ़रिश्ते अल्लाह पाक की तरफ से रोज़ी लेके आते हैं। अब क्योंकि हम उस वक्त सोए होते हैं, जो हमारा हिस्सा होता है वो रोज़ी का, वो फ़रिश्ते लेके वापस चले जाते हैं। अब जो शख्स सुबह वक्त पे नहीं उठता, वो कुछ भी कर ले, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। वो ऑफ़िस में लेट जाएगा, अपने बिज़नेस में लेट जाएगा तो उसके बिज़नेस को भी डिस्टर्ब पाएगा और ऑफ़िस के मामलात भी डिस्टर्ब होंगे। तो अज़ीज़ साथियों, जो सबसे मेन और अहम और कामयाबी का जो पहला काम है वो है आपका सुबह बर वक्त फजर के टाइम उठना। दूसरी बात, जो कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो रात को अपनी प्लानिंग करते हैं कि सुबह के मामलात उसके क्या हैं और सुबह उसने किस किस काम को किस किस वक्त क्या अंजाम देना है। एक कामयाब बिजनेसमैन अपनी रात को प्लानिंग करता है और एक नाकाम बिजनेसमैन, एक नाकाम जॉब वाला शख्स अपनी प्लानिंग नहीं करता। अब दूसरा मेन और अहम काम ये है कि हम अपने अगले दिन का जब प्लान नहीं करते तो फिर हमारा अगला दिन किसी भी तरह बेहतर नहीं हो सकता। तो उस दिन में बेहतरी लाने के लिए उसकी एक दिन पहले प्लानिंग ज़रूरी है। अब फजर के बाद उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ने के बाद जो दूसरा मेन और अहम काम है वो है हमारी सुबह की वॉक। अगर हम सुबह आधा घंटा वॉक कर लेते हैं तो हमारा जो दिन है वो हमेशा खुशगवार रहेगा और हम सारा दिन ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखेंगे। एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे एक्टिव रहे। अब अजीज़ साथियों, आ गई अगली बात। अब अगला काम ये है कि हमें हर महीने की प्लानिंग, 3 माह की प्लानिंग, 6 माह की प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह अपना बजट पेश करती है, वो साल में क्या खोया क्या पाया, और जो उसके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो 5 साल में वो कहती है कि इन 5 सालों में हमने ये काम सर अंजाम देने हैं। अजीज़ साथियों, हमें भी चाहिए हम अपने इस बेहतरीन घर को और बेहतरीन बनाने के लिए 1 साल की प्लानिंग करें, फिर 5 साल की प्लानिंग करें कि इन 5 सालों में हमने गाड़ी लेनी है, अगले 5 सालों में हमने एक प्लॉट लेना है, उससे अगले 5 सालों में हमने
एक खूबसूरत घर बनाना है। अजीज़ साथियों, जो शख्स अपनी जॉब के दौरान गाड़ी, प्लाट, घर और उसका बैंक बैलेंस बेहतर नहीं होता, तो उसको रिव्यू करना चाहिए कि उसने इससे पहले जो ज़िंदगी गुजारी है वो बग़ैर प्लानिंग के गुजारी है और फजूल तरीन गुजारी है। तो कोई शख्स जो दुनिया में आया है उसकी ख्वाहिशात हैं, और उस ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए इंसान को बेहद मेहनत, खूबसूरत प्लानिंग के साथ अगर वो चाहे तो ये सारे अपने अहदाफ हासिल कर सकता है। अगर ये अहदाफ हासिल नहीं करता तो उसको बार बार सोचना चाहिए कि मैं ख़ानदान में सबसे पीछे क्यों हूँ। अज़ीज़ साथियों, हर शख्स के पास 8 घंटे होते हैं। कुछ इन 8 घंटों का इस्तेमाल मेहनत, मोहब्बत, शफ़क़त के साथ और ईमानदारी के साथ करते हैं, और कुछ लोग इन 8 घंटों का इस्तेमाल दिल आज़ारी के साथ करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कोई कमाल नहीं है कि इस खूबसूरत ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जिसके बारे में हमें आखिरत में पूछ-गिछ होनी है, और जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, अल्लाह ने हमसे पूछना है क्या कि इंसान तू इन नेमतों से मुस्तफ़ीद क्यों नहीं हुआ। और ये सिर्फ़ इसलिए मुस्तफ़ीद नहीं हुआ कि इसने अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी में आराम को ज़्यादा तरजीह दी है, काम को कम तरजीह दी है। एक नाकाम शख्स और कामयाब शख्स दोनों में फ़र्क सिर्फ़ एक सोच का है। जब आप सोच खूबसूरत लेते हैं, आपकी ये खूबसूरत सोच एक नज़रिया बनती है, और इस नज़रिए के बाद फिर ये सोच नज़रिए के बाद एक रवैया बनती है, और रवैये के बाद फिर एक कामयाब इंसान बनता है। तो अज़ीज़ साथियों, इन तीनों चीज़ों को, सोच, नज़रिया और रवैया, अगर हम खूबसूरती से इस्तेमाल करें तो ख़ानदान में एक बेहतरीन मॉडल रोल के तौर पे ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें नहीं अपनाते तो फिर अज़ीज़ साथियों, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट, बहुत से बीमारियां पैदा हो जाती हैं इंसानी बॉडी के अंदर। तो आज मेरी आपसे भरपूर गुजारिश है कि ये जो खूबसूरत अल्लाह पाक ने ज़िंदगी अता की है, इस ज़िंदगी में आज ही अपने अहदाफ मुकर्रर करें और इन अहदाफ को हासिल करें, और एक खूबसूरत अपनी और अपने बच्चों और अपनी फैमिली की ज़िंदगी गुजारें। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी रहमतें अपने हबीब के सदक़े और अता करे। अज़ीज़ साथियों, कामयाब ज़िंदगी का आज मैंने आपको एक गुर बताया है। आप कोशिश करें कि बुढ़ापे में बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं तो आज ही प्लानिंग करें। अगर आज से पहले नहीं कर सके किसी वजह से, तो आज ही 2 नवाफिल पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांग के दोबारा उससे गुजारिश करें, उससे अर्ज़ करें कि ए मालिक, मुझसे जो गलतियाँ हो गई इनकी माफ़ी अता फ़रमा, और मुझे एक खूबसूरत और बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमा। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर और आपके ऊपर अपनी रहमतें और कामयाबियों के दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।